डालेंगे एक नई टॉपिक पर झलक, डालेंगे एक नई टॉपिक पर झलक और आज सीखेंगे बहुलक। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े दोनों का हम बहुलक निकालना सिखाएंगे। पिछली कक्षाओं में हमने आपको माध्य और माध्यिका दोनों निकालना सिखा दिया है और आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें बच्चे अमूमन फंसते हैं। लिख के देता हूं कि बच्चे वहां गलती जरूर करते हैं, इसलिए पूरी क्लास को शिद्दत से करना और उस क्वेश्चंस को जरूर सीख लेना। तो चलिए बिना देरी के हुए हम आगाज करते हैं और सीखते हैं कैसे निकाला जाता है बहुलक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर बहुलक हमें कहता क्या है। तो देखना यहां बहुलक की क्या परिभाषाएं हैं। बहुलक कहता है कि किसी वितरण या आंकड़ों का वह चरमान जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। समझना इसको, कहता है किसी वितरण में या किसी आंकड़े में जिस भी चर मान की बारंबारता क्या हो दोस्तों, तो बारंबारता सर्वाधिक हो, यानी कि सबसे अधिक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वह चर मान उस वितरण या आंकड़ों का क्या कहलाएगा, तो बहुलक कहलाएगा दोस्तों। लेकिन ये तो किस पर सूट करता है, ये सूट करता है अवर्गीकृत आंकड़ों पर भैया। लेकिन जब आपके सामने वर्गीकृत आंकड़ा हो तो वहां हम लोग बहुलक वर्ग की पहचान कैसे करेंगे, तो यहां ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग दिखे हमको, दिखाऊंगा आगे, देखना कहां से इस चीज को हम छांटते हैं। तो ये जो वर्ग होगा सर्वाधिक बारंबारता वाला, यही वर्ग कहलाएगा दोस्तों, बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब हम लोग यहां पर जानेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ा, इसमें हम आपको दो क्वेश्चंस करवाएंगे अवर्गीकृत आंकड़े में, और वो दोनों दो टाइप के होंगे, इसलिए समझना दोनों क्वेश्चंस को। फिर हम वर्गीकृत आंकड़ों पर चर्चा करेंगे कि उसका बहुलक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक कैसे फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल से समझना इसको, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां देखिए आपके सामने क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कहता है चर मान 3, 2, 0, 2, 5, 6 का बहुलक निकालना है। आपके सामने ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 3 है, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 2.5 और ऑप्शन नंबर डी 5 है। अब इसमें सही क्या होगा, तो हमने आपको परिभाषा में क्या बताया था दोस्तों, परिभाषा पर नजर डालते हैं। कहता है कि जिस वितरण या जिस आंकड़े में चर मान की बारंबारता, जिस भी चर मान की बारंबारता सबसे अधिक हो, तो यहां पर खोज लो सबसे अधिक बारंबारता किसका। देखो 3 कितने बार आया है दोस्तों, इसमें केवल एक बार आया है। अब 2 कितने बार आया है दोस्तों, तो ये 2 बार आया है। 0 कितने बार आया है, 1 बार। 5 एक बार और 6 कुल मिलाकर 1 बार। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक बार इस आंकड़े में कौन आया है, तो ये 2 आया है। कौन आया है मेरे भाई, 2 आया है। इसलिए हम बिना कुछ सोचे समझे कहां टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें बी को टिक करेंगे, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, तो 2 की है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अभी रुकना जरा, एक बहुत ही दमदार क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो पहले आप कॉमेंट करके ये बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को करना सीखा कि नहीं सीखा, कैसे हम लोग बहुलक फाइंड करेंगे। यहां से देखिए एक क्वेश्चंस मैं आपको ऐसा कराता हूं जहां बच्चे अमूमन फंसते हैं। अब उस क्वेश्चन पर थोड़ा देखना। तो ये क्वेश्चन देखिए, जिस क्वेश्चंस की मैंने बात करी थी आपसे कि ये क्वेश्चंस अमूमन बच्चे फंसते हैं। यहां देखो कहता है चर मान 2, 3, 0, 2, 3, 5 का बहुलक निकाले। देखो बच्चों इसको कैसे हल करते हैं, ऑप्शन आपके सामने ये दिया हुआ है। अब इसमें सही आंसर क्या होगा, इसे हमें टिक करना है। तो देखो आंकड़ा जो दिया गया है इसको हम लोग आरोही क्रम में पहले व्यक्त कर लेते हैं। आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम में व्यक्त कर लो। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा। तो देखो उससे बड़ा लिख दिए। अब इसके बाद देखिए उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और यहां पर इस तरीके से मैंने क्या करा, इसको तो आरोही क्रम में सजा लिया। अब हमें निकालना क्या है, तो बहुलक निकालना है मेरे भाई। बहुलक बराबर अभी आपको बताया है कि बारंबारता जिसकी सर्वाधिक हो। तो अभी आप यहां पर देख पा रहे हो कि 2 जो है ये भी 2 बार आया है। कितने बार आया है, 2 बार। 3 जो है ये भी 2 बार आया है। अब 5 एक बार आया है और 0 एक बार आया है। तो यहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि आखिर यहां पर क्या सही करे। आता तो रहता है लेकिन गलती कर जाता है। अब आता क्या है, तो देखो आपको तो पता है कि बहुलक में क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता हमें चुनना होता है। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो वह क्या होता है, तो बहुलक हो जाता है। लेकिन यहां पर तो कंफ्यूजन है भाई, यहां पर 2 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, तो टिक किसको करोगे, तो देखना
यहां पर बताइए सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? सर्वाधिक बारंबारता की मैं बात करूं, सर्वाधिक बारंबारता मेरे भाई 2 है। कितना है? 2 है। कहिएगा सर कैसे है? तो देखो ये 2 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, तो ये जो 2 बार आया है यह क्या है? यह इसकी बारंबारता है। इस चरमान की क्या है दोस्तों? बारंबारता है। तो अब यहां पर हमें चुनना है कि इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होगा? तो कुछ बच्चे क्या करेंगे यहां, या तो वो ऑप्शन 2 को टिक करके आएंगे, क्योंकि ऑप्शन में 2 भी दिया हुआ है। देखना ऑप्शन भी आपको कंफ्यूज करने वाला है। अब कैसे कंफ्यूज करने वाला है? तो देखो यहां पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 को टिक करके आएंगे क्योंकि वो भी 2 बार है, और कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं भैया ये दोनों 2-2 बार आया है तो चलो इस दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो 5/2 यानी कि 2.5 ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है। तो ऐसे में हो जाता है कंफ्यूजन। लेकिन जब हम इसका बहुलक फाइंड करेंगे तो हमें सिर्फ इतना चीज ध्यान रखना है, कॉपी पेन से नोट कर लो। इतना क्या ध्यान रखना है, इसका बहुलक वही होगा जो बड़ी संख्या हो। क्या हो? जो बड़ी संख्या हो। तो यहां देखना 2 और 3 में कौन संख्या ऐसी है जो बड़ी है? तो मेरे भाई 3 बड़ी है। कौन बड़ी है? 3 बड़ी है। इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भले ही बारंबारता समान क्यों ना हो, लेकिन जो संख्या बड़ी संख्या होगी वही संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बहुलक हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन मैं बोलूं तो कौन सा सही? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि 3 हो गया इसका बहुलक। चलिए समझ में आया तो कमेंट कर देना, और ये चीजें अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर करना। अब दोस्तों ये थी आपके अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना। अब सीखते हैं हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकाला जाता है। वो भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में बताऊंगा, और आपको कंफ्यूजन कहां होता है वो भी बताऊंगा। तो पूरी क्लास को शिद्दत से लेना। चलिए जानते हैं कि हमें वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक कैसे निकालना है। तो ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्न बारंबारता सारणी का क्या निकालो दोस्तों? बहुलक निकालो। और यहां पर हमने जो हमें जो दिया गया है यह एक वर्गीकृत आंकड़ा है, क्योंकि इसे वर्गों में बांट दिया गया है। देखते हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्गों में बांटकर सबकी बारंबारता दे दी गई है। बहुलक का सूत्र जो होता है दोस्तों याद रखना। अब इस सभी का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें तो यही सीखना है। जिसने इस सभी का मान फाइंड आउट कर लिया भाई, बहुलक उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और कैसे आसान तरीके से सभी का मान निकालता हूं, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपको माध्यक में बहुत सारी चीजें इधर निकालना बताया था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं निकालना है। ये 2 चीजें आपके पास दी हुई है, यही पर्याप्त है। चलो इसमें हम लोग सबसे पहले चीज ध्यान रखेंगे, हमें बारंबारता पर नजर डालना है। कहां पर दोस्तों? बारंबारता पर नजर डालना है, और हम इसमें खोजेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या दी गई है। तो देखो दोस्तों यहां अगर मैं बात करूं तो यहां सबसे बड़ा क्या है? 8 दिया गया है। कितना दिया गया है? चलिए यहां लिखते हैं हम लोग। देखो ऐसे ही लिखना है आपको, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता बराबर क्या दिया गया दोस्तों? सर्वाधिक बारंबारता बराबर कितना है? चलिए कमेंट में लिखिए आप लोग कितना है। तो सर 8 है। कितना है? 8 है। इसीलिए मैं बात करूं तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? तो देखो बहुलक वर्ग मैंने आपको क्या बताया है, थोड़ा परिभाषा पर नजर डालना मेरे भाई। क्या बताया था आपको? वर्गीकृत आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। भैया सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कितना है? तो 20 से 30 है कि नहीं है? तो यही वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। और हमें यही छांटना है, तो छांट लीजिए। बहुलक वर्ग कितना हो गया मेरे भाई? 20 से 30 हो गया। कितना हो गया? 20 से 30 हो गया। चलो अब मैं इन सभी का मान फाइंड आउट करता हूं। इतना निकालने के बाद तुम सबका मान निकाल लोगे। कैसे सर? जरा बताइए तो सही जल्दी जल्दी। देखो यहां पर हमने आपको क्या बताया था? तो इस वर्ग में जो है हमें L का मान कैसे फाइंड आउट होता है? तो जो न्यूनतम वर्ग सीमा होती है, तो न्यूनतम वर्ग सीमा यहां पर कितनी है? तो सर 20 है। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसीलिए L का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 20। चलो L का तो मान निकल गया, बाकी और भी बहुत सारे चीजें हैं। फॉर्मूला पर नजर डालना। अब यहां से मैं I का मान निकालता हूं। तो I क्या होता है सर? वर्ग आमाप होता है, मतलब वर्गों की लंबाई। तो वर्गों की लंबाई 30 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा मेरे भाई? 10 बचेगा। कितना बचेगा? तो I का वैल्यू 10 हो गया। अब देखना यहां F1 F0
और F2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यही तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब कंफ्यूजन कैसे दूर करते हैं, चलो देखते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मैंने जिसे चुना था वो नंबर 1 है, मैंने जिसे चुना था वो नंबर 1 है, मतलब F1 है। क्या है दोस्तों, F1 है। अब एक बात बताइए, एक से पहले क्या आता है, 0, एक से पहले 0, तो भैया ये हो गया आपका ऊपर वाला F0, और एक के बाद क्या आता है तो F2, यानी कि इसके नीचे वाला F2। चलिए भाई, हमने सबका मान निकाल लिया, अब हमें निकालना है बहुलक। पहले लिख लो इसे, क्या लिखोगे, F1 बराबर आया आपका 8, F0 बराबर आया आपका 3, और F2 बराबर आया कितना, तो 2 आया। इसीलिए हमें निकालना है बहुलक मेरे भाई। बहुलक बराबर, चलिए क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। मेरे साथ फॉर्मूले बोलते रहो, याद हो जाएगी दोस्तों। अब मान पुट करना है, तो भैया ये तो बच्चों का खेल है या नहीं, बताइए कमेंट करके, ये बच्चों का खेल है कि नहीं। चलो मान पुट करते हैं। L का वैल्यू कितना मेरे भाई, 20 है, तो 20 है, प्लस F1 का वैल्यू कितना, 8 है, तो 8 है, और इसके बाद F0 तो सर 3 है, लिखो ना फटाफट। अब देखो यहाँ 2 गुना और F1 का वैल्यू 8 है, माइनस में कितना है भाई, तो F0 तो 3 है, इसके बाद देखिए F2 कितना है, तो 2 है, गुना में I का वैल्यू 10 है। क्या लिख लिया तुम लोग भी, कॉपी पेन पे मेरे साथ लिखते चलो, बहुत मजा आएगा और आसानी से सीख जाओगे। देखो यहां पर अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, 2 यहां पर 20 है तो 20 लिख दो। अब देखना यहां 8 में से 3 घटेगा तो 5 हो जाएगा। अब बताइए ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 को तो कितना, 16, और इसमें से माइनस करना होगा कितना, 3 में 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है सर, यहां पर आगे देखिए, अब आगे क्या करना है, 20 है तो 20 है, प्लस में यहां देखना 5 से तुम 10 को मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, 50 हो जाएगा। ठीक है, 16 में से जब 5 घटेगा तो कितना होगा, 11 होगा सर, 11 होगा तो 11। चलिए अब आगे देखिए, ये 20 प्लस, अब यहां से देखिए जब इसको तुम डिवाइड करोगे 11 से तो 11 चौके 44, 11 चौके 44 तो 4। अब बताइए यहां कैरी कितना बचा भाई, 50 में से 44 चला जाएगा, 6 कैरी बचेगा, तो 6 कैरी बचा, तो यहां पर डेसिमल दीजिए। अब डेसिमल जैसे ही देते तो 1 0 लग जाएगा, तो 6 पर 1 0 लग गया तो मतलब 60 हो गया। अब बात करते हैं 11, तो 11 से 60 में डिवाइड करोगे तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 मेरे भाई, ये 5। अब तुम इसे जितने नंबर तक ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। चलिए अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो दशमलव के बाद यहां कोई भी संख्याएं नहीं है, तो दशमलव के बाद यहां जो है संख्याएं उसको ऐसे लिख दो, और ये दशमलव से पहले वाला है, ये भी पहले वाला है, तो 20 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24। यानी कि मेरे भाई बहुलक बराबर कितना आ गया, चलिए यहां पर कमेंट करके बताइए आंसर कितना आया। तो बहुलक बराबर मेरे भाई आपका जो आंसर है ये 24.5 आ गया। किस किस को समझ में आया जल्दी से कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। पूरी मैथ खत्म करूंगा इस सीरीज में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।